हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक्डइन पे की जाने वाली उन छोटी छोटी मिस्टेक्स के बारे में जो दिखने में तो काफ़ी छोटी हैं लेकिन जिनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एंड ये मिस्टेक्स अगर आपने की हुई हैं तो इनको इम्प्रूव करिएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए देखते हैं लिंक्डइन के इन कॉमन मिस्टेक्स की एक लिस्ट को, जिसमें सबसे पहला है कॉमन और इजी पासवर्ड। दूसरा है यूजिंग अ डिफ़ॉल्ट यूआरएल। तीसरा है नो प्रोफाइल पिक्चर और नो प्रोफेशनल पिक्चर। एंड चौथा है हेडिंग एंड टाइटल नॉट अपडेटेड और अपडेटेड इन एन अनप्रोफेशनल वे। एंड देन फिफ्थ नंबर है नो कवर पेज और नो प्रोफेशनल कवर पेज। एंड सिक्स्थ वन है नो अपडेटेड डिटेल समरी इन समरी सेक्शन। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में एक एक स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो कुछ अगली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सातवां प्रॉब्लम है नो वर्क एक्सपीरियंस अपडेट। आठवां प्रॉब्लम है नो क्वालिफिकेशन अपडेट्स। Number ninth, no contact detail and email in the contact details section. And 10th problem is sending a random invitation. And 11th one is unprofessional chat or messages in chat box. And then last mistake है unprofessional comments on the other posting. तो आपको लग रहा होगा कि मैं इन मिस्टेक्स को प्रॉब्लम कहकर क्यों बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये वो मिस्टेक्स हैं जो आगे चलकर आपके लिए एक प्रॉब्लम बनती है, इसीलिए मैं इनको एक प्रॉब्लम का डेफिनेशन दे रहा हूँ। आइए इन मिस्टेक्स को एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है कॉमन और इजी पासवर्ड। दोस्तों, ये गलती हम अक्सर करते हैं जब भी हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी डोमेन पर जब हम कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम उसका एक पासवर्ड, ईजी सा पासवर्ड रख लेते हैं जो कि हमें याद रहे और पहले कहीं हमने यूज़ किया हो। तो इस मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है। एंड हमारा पासवर्ड एक अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए जिसमें अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स एंड सिंबल्स का भी मिक्सअप हो, ताकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहे और इजीली क्रैकेबल ना हो। तो ये बात करते हैं सेकंड मिस्टेक के बारे में, जो कि है यूजिंग डिफ़ॉल्ट यूआरएल फॉर लिंक्डइन। दोस्तों, जब हम एक लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट लिंक क्रिएट होती है जो कि काफ़ी मैसी होती है और पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्ट और मीनिंगलेस होती है। तो इस तरह का डिफ़ॉल्ट यूआरएल हमें यूज़ नहीं करना है। और इसका सॉल्यूशन है कि लिंक्डइन हमें एक ऑप्शन देता है जिसके थ्रू हम अपना कस्टमाइज्ड यूआरएल सेट कर सकते हैं। और वो कस्टमाइज्ड यूआरएल कैसे सेट करते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसको कल आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू आप अपना कस्टमाइज्ड यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है नो प्रोफाइल पिक्चर और नो प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। दोस्तों, कई बार होता है कि हम अपना प्रोफाइल पिक्चर ब्लैंक छोड़ देते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोफाइल यूज़ कर लेते हैं जो हमने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ किया हो। सो इस चीज़ को हमें यहाँ पे अवॉइड करना है और हमारा प्रोफाइल पिक्चर लिंक्डइन पर प्रोफेशनल होना चाहिए और इसमें एक प्रोफेशनल ड्रेसअप एंड एक स्माइलिंग फेस के साथ एक फ़ोटो आपका होना चाहिए जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शोकेस करे एंड एक फ्रंट फेसिंग पिक्चर हो। तो आइए बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में, जो कि है हेडलाइन एंड टाइटल नॉट अपडेटेड और अपडेटेड इन अनप्रोफेशनल वे। दोस्तों, कई बार होता है कि हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के हेडलाइन को प्रॉपरली अपडेट नहीं करते हैं, जहाँ पे हमें अपना नेम एंड उसके साथ अपनी करंट पोजीशन या अपनी करंट कंपनी का नाम वहाँ पे लिखना होता है, जो कि हम कई बार ब्लैंक छोड़ देते हैं या फिर उसको अनप्रोफेशनल टाइटल्स के साथ मेंशन कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है और हमें प्रोफेशनल हेडलाइंस का ही यूज़ करना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें किसी भी तरह का स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो और ये एक प्रोफेशनल हेडलाइन हो। बात करते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है नो कवर पेज और नो प्रोफेशनल कवर पेज अपडेशन। दोस्तों, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही लिंक्डइन पर भी एक प्रोफाइल पिक्चर के साथ एक कवर पेज होता है फ्रंट पेज पर, जिसको हमें हमेशा अपडेट रखना चाहिए। उसको कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें हम
अपनी करंट कंपनी का लोगो या फिर कोई भी मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल कोटेशन या कोई भी वन लाइनर जो कि प्रोफेशनल हो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में। इनमें से कोई भी मिस्टेक अगर आपने की हो तो उसको नोट ज़रूर करिएगा एंड बाद में इसको इम्प्रूव ज़रूर करिएगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, जो कि है नो अपडेटेड डिटेल समरी इन समरी सेक्शन। अपने लिंक्डइन अकाउंट पर हमें एक समरी सेक्शन मिलता है जहाँ पे हम अपनी प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस समरी अपडेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी स्किल्स और अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं। तो इस सेक्शन को हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जो गलती हम अक्सर करते हैं लिंक्डइन पर, और उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उसको अपडेट करते वक्त कोई भी ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, और हमें इसको अपने करियर, इंटरेस्ट और स्किल में हुए रिसेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग इसको अपडेट रखना है, इसमें चेंजेस करते जाना है। बात करते हैं अगली प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है नो वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन अपडेट। दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम अपनी जॉब को चेंज करते हैं और हम लिंक्डइन पे उसको प्रॉपर्ली अपडेट नहीं करते हैं, वहाँ पे हमारा लास्ट जॉब ही शो हो रहा होता है, या कई बार हम अपनी एजुकेशन डिटेल्स को वहाँ पे अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रिक्रूटर या एचआर पर्सन को हमारी रिसेंट डिटेल्स और हमारी अपडेटेड डिटेल्स का पता नहीं होता है, और कई बार इसी मिस्टेक के चलते हमारे हाथ से कई सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं जो कि हमें ऑफ़र हो सकती थी। तो हमें ये सारे सेक्शंस प्रॉपर्ली अपडेट रखने चाहिए जिससे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, जो कि है नॉट अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल्स। दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपने प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि अभी वर्किंग में है, और या ईमेल आईडी जो कि अभी जिस पे हम एक्टिव हैं वो हम अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कई बार रिक्रूटर्स हमें हमारी प्रोफाइल सूटेबल होने के बाद भी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इस केस में भी हमारे हाथ से कई बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है और किसी और को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिन्होंने ये सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली अपडेट की हुई हैं। तो हमें हमारा प्रोफाइल का ये सेक्शन भी प्रॉपर्ली अपडेट रखना है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में है, जो है सेंडिंग रैंडम इन्विटेशंस। दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम हमारे लिंक्डइन पेज पर देखते हैं कि कुछ प्रोफेशनल पर्सन्स के प्रोफाइल्स मेंशन होते हैं, और हम उन्हें रैंडमली इन्विटेशंस भेजना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे हम उन्हें जानते हों या नहीं जानते हों, वो पहले हमारे कांटेक्ट में हों या नहीं हों, हम लोग रैंडमली कहीं से भी उनको इन्विटेशंस भेजना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें लिंक्डइन पे अवॉइड करनी है, और जहाँ तक हो सके हमें बिना किसी रेफरेंस के किसी भी प्रोफेशनल को डायरेक्टली कोई भी बिज़नेस प्रपोज़ल सेंड नहीं करना है। ये बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है अनप्रोफेशनल चैट और मैसेजेस इन चैट बॉक्स। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि जो प्रोफेशनल्स हमारी फ्रेंड लिस्ट में ऑलरेडी ऐड होते हैं उन्हें हम अनप्रोफेशनली कोई भी मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं, या हमारी कोई रिक्वायरमेंट्स, हमारी किसी भी तरह की बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स हम उनको पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं उनके मैसेज बॉक्स में, जो कि हमें अवॉइड करनी है। ये चीज़ें एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद, एक फॉर्मल डिस्कशन होने के बाद ही हमें इनिशिएट करनी चाहिए। सो किसी भी प्रकार से कोई अनप्रोफेशनल पोस्ट उनके कमेंट बॉक्स में हमें नहीं डालना चाहिए, या जो भी प्रोफेशनल्स कोई भी प्रोफेशनल पोस्टिंग या न्यूज़ फीड में अपना कोई पोस्ट करता है उसमें हमें किसी भी प्रकार से कोई अनप्रोफेशनल कमेंट या कोई पोस्ट नहीं करना है उसके जवाब में, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल अकाउंट है जहाँ पर एक प्रोफेशनल पोस्ट्स होती हैं, और उनमें हम किसी भी तरह का एब्यूसिव या कोई भी गलत कमेंट्स हम नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमें अवॉइड करना है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें,